शांति। 29 मार्च 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का सार मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव परम पिता परमात्मा ने हम मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद अनकॉमन है। जिससे तुम इन आंखों से देखते नहीं उसे याद करते हो और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। जो नहीं दिखाई देता उसकी याद मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाते हैं। हमें राजाई मिल जाती है, वर्षा परमात्मा से मिलता है। प्रश्न है मुरली का, किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उत्तर में बाबा ने कहा, आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत को क्या करना है? त्याग करना है। शिव बाबा जो मोस्ट बिलव्ड है उसे याद करो। इस संसार में जिसका प्यार भी है, स्वार्थी है और लेने वाला प्यार है। एक जो दाता भाव से और जो सबसे ज्यादा बिना स्वार्थ निस्वार्थ भाव से प्यार करने वाला, मीठा बोलने वाला, सिर्फ और सिर्फ बेहद का बाप है, तो उसे याद करो। कोई भी देहधारी की याद ना रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, डिफेक्ट निकल जाएंगे, आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सब गुण स्वतः आते जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी और बच्चों के आगे वह बेहद का बाप सम्मुख बैठा है। हर एक बच्चे की बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा जिसकी यह महिमा है उसके सम्मुख बैठे हैं और उनसे हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं जिस समय सामने सुनते हो उस समय याद रहे और फिर भूल जाओ। नहीं, भूलना नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं तो बुद्धि चली जाती है उस निराकार बाप की तरफ। उनको बुद्धि से जाना जाता है। उसके लिए आपको चाहिए ही वह तीसरा समझ का नेत्र, जिस समझ की खुद समझदार बाप आकर हमें समझ देकर समझदार बनाता और बाबा कहते तुम मेरी समझ से समझदार बनकर औरों को समझदार बनाओ। समझ कर समझदार बनो और बनाओ। कितना गुहा राज है और इसके लिए हमें यह ज्ञान चक्षु चाहिए होता है, नहीं तो ना हम उस निराकार को देख पाए और ना ही हम इस ज्ञान को समझ सकें। उसको जाना ही जाता है इस त्रिनेत्र बुद्धि रूपी दर्पण से। इस आत्मा रूपी दर्पण में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है, इसको ही साफ करना है। दिन रात बुद्धि में यह याद रहना चाहिए हम बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय तो पक्का होता ही है। लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा फिर उनमें संशय थोड़े ही हो सकता है, परंतु यह नई बातें हैं। बुद्धि से बाप को जाना जाता है। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे ही वर्षा मिलना है। हम कल्प कल्प उस बाप से वर्षा पाते हैं। बुद्धि में याद आता है, बाबा आप द्वारा हमको फिर से राजाई मिल रही है, हम हकदार हैं। जबकि हकदार हैं तो जरूर बाप को याद करना होगा। लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं, वह तो बहुत याद पड़ जाता है
इसमें अनकॉमन बात यह है, जो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे, इसलिए बाप को याद करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो पाप भस्म नहीं होंगे। लौकिक बाप की याद तो ऑटोमेटिकली रहती है। इन आंखों से देखते हैं, बच्चा पैदा हुआ और मम्मा पापा कहता रहता, और यह बाप इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। बुद्धि से याद करना है। हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान बने हैं और 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसमें पहले पहले मुख्य है पवित्रता। जितना याद करेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे नहीं समझना हम तो बच्चे हैं ही हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो बच्चे हैं और बाप को याद नहीं करते। कहते हैं ना, मुख से राम राम कहो, परंतु इस राम का शिव बाबा का चित्र तो है नहीं। इसलिए मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है उस राम तरफ। सदगति दाता शिव को तो सभी भूले हुए हैं। बाबा कोई रास्ते में चलने वाला, घर के बाहर खड़े होकर के दान दक्षिणा मांगने वाला, या जो योग में रहते हैं जंगल आदि में ऐसे ऐसे बाल घूमे रहते हैं, या कोई संत महात्मा को बाबा नहीं कहते। बाबा अर्थात परमात्मा, जिसे ब्रह्म कुमारी में बाबा को, ईश्वर को बाबा कहा है। मीठे से प्यार से बाबा कहते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब हम किसी को बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा देखते हैं और जब हम खुद को नीचे स्थान पर महसूस करते हैं तो हम उससे अपने दिल की बात नहीं कह सकते। उससे हमें बात करने में हिचकिचाहट होती है। हमें अंदर से ऐसा लगता है मानो हाँ, वो तो इतना बड़ा पोस्ट में बैठे हुए हैं, वो तो इतना ऊंचा है, उससे हम कैसे कुछ भी कहेंगे। तो हम क्या सोच समझ के संभल कर कहना चाहिए कि हम लिखवाते हैं कि उनके पास टाइम है कि नहीं है। हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जैसे हमें बड़े डॉक्टर को दिखाने जाना होता है तो 4-6 दिन 8 दिन पहले, 1 घंटे 2 घंटे पहले नहीं मिलता है। ऐसे करके तो हमें अपॉइंटमेंट के लिए भी टाइम चाहिए, देना होता है, लेना होता है, फिर मीटिंग होती है। तो यहाँ यदि हम उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस सर्वोच्च स्थान पर बैठे परम पिता से जब हम आत्माएं बाप और बच्चे का संबंध बना लेती हैं, यहाँ तो परमात्मा प्रैक्टिकल में बैठे हैं, और जब आप उस विचित्र को, ना दिखाई देने वाले को सिर्फ आप इस बुद्धि के नेत्र से देखते हैं, समझते हैं, उससे संबंध जोड़ते हैं, उसके वर्षा को याद करते हैं, और जब हम आपस में जब संबंध इस तरह से जोड़ते हैं तो हमें उस जागती ज्योत से, उस 24/7 आवर्स जागते हुए परमात्मा से आपको कोई अपने बच्चों को अपॉइंटमेंट लेने की बाबा कहते दरकार नहीं है। कोई आपके अंदर, कोई भी आपके द्वारा कोई पाप हुआ हो, कोई गलत हो गया हो, कुछ मन में आपकी ऐसी बातें छुपी हैं, रखी हैं, जो आप संसार में किसी से भी नीचे वालों से नहीं कह सकते, वो बात निसंकोच, निडर होकर के, निर्भीक होकर के, बेशरम बन के, शर्म भी नहीं करनी है, और उस रूहानी डॉक्टर, उस बेहद के बाप के साथ में आपको अपनी सारी बातें कहना है, मौन कहना है। आपको चिल्ला करके नहीं कहना है, आपको कोई आसन लगा करके नहीं कहना है। वो सदा आपकी बात सुनता है। उसके लिए कोई लिखित में उससे आपको अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। ये है हमारा और ईश्वर का संबंध।
तो बाबा कहते हैं मेरा तो कोई चित्र नहीं है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि योग चला जाता है उस राम तरफ। सदगति दाता शिव को तो सभी भूले हुए हैं। अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, पहले तो जरूर रचयिता शिव बाबा आया होगा, तभी स्वर्ग की रचना रची होगी। उनके बाद फिर राम का राज्य चला। अब तुम सतयुग त्रेता में राज्य करने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो, यह बुद्धि में चलना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव आते ही हैं एक बार, आते ही एक बार है। राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि भी एक ही बार आते हैं, भल पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु नाम रूप देश काल सभी बदल जाते हैं। जितने जन्म उतने नाम, उतने रूप, उतने देश, उतने शरीर रूपी माता पिता, है ना, और उतना ही ड्रामा अलग अलग, और ना ही शक्ल सूरत सब, आत्मा के भी गुण सब बदली होते चले जाते हैं। तो इस तरह से सब बदल जाता है। राम सीता भी प्रारब्ध भोगने लिए पुनर्जन्म लेते हैं, और जो जन्म मरण में आता है उसे भगवान कैसे कह सकते, ये तो मनुष्यों से देवताओं से भी उच्च है। हा? कोई को भी समझाना बाबा कहते हैं बहुत सहज है। यह ज्ञान सारा बुद्धि में टपकना चाहिए तो खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं मुझसे समझ लेकर किसी को भी समझाओ, कितना सहज रीति में समझाता हूँ। स्वर्ग के रचयिता बाप से तुमको इस समय वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद तो सभी करते हैं। बाप नई सृष्टि रचता है तो सभी सुखी हो जाते हैं। देखिए उस ईश्वर को इस संसार में हर कोई याद करता है, बस उसे जानता नहीं है ना। तो उसे जानने के लिए भी तो इस शरीर से न्यारे होना पड़ेगा, और वो शरीर का न्यारापन भी तो वही आए जब भी समझाए कि हम एक्चुअल में क्या हैं। तो बाबा कहते इस तरह से इस समय तो सभी दुखी हैं, तो अभी तो सभी याद करते हैं। बाप नई सृष्टि जब रचेंगे तो सुखी हो जाएंगे सभी। यह ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है। सुख में कौन राज्य करते हैं? लक्ष्मी नारायण। फिर त्रेता में राम सीता, एक है 16 कला वाला और एक है 14 कला वाला। 14 कला से राम सीता का राज, और 16 कला में लक्ष्मी नारायण का सूर्यवंशी का राज। सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तुम जानते हो इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है। क्रिश्चियन समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने राजाई रची। फिर एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड राज्य करते आए। पास्ट होता जाता है ना। भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहा जाता है। जो बाप ही स्थापन करते हैं, पतित दुनिया में आए तब तो पावन बनाए, यह याद रहना चाहिए। हम उस बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं श्रीमत पर, और धारणा कर रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। बरोबर शिव बाबा कल्प पहले भी आया था, जिसका यादगार भी है। अब वह फिर से आया हुआ है। पहले आते हैं निराकार शिव बाबा, वह आकर तुमको देवी देवता बनाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे। फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन चित्रादि बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण का इस समय कोई एक्यूरेट चित्र तो नहीं है। जिसकी जो भासना आई उस चित्र में कलर से सजा दिया, और उनमें प्यूरिटी होती है, वो निर्विकारी होते हैं, इसीलिए भासना कोई बुरी वाली नहीं आती। लेकिन आजकल देखो ड्रामे बनाए हैं जो टीवी में, आधुनिक रामायण महाभारत, चाहे वो कृष्ण की कथा हो, चाहे महाभारत की कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे कोई शिव से रिलेटेड कोई वृत्तांत है, कोई कहानी है, कुछ नाटक रचा है, तो उसमें देखो कैसे वासना को दिखाते हैं, है ना। और जबकि वो तो निर्विकारी थे। राम सीता को घंटों घंटों दिखाते हैं रोमांस करते हुए, ड्रेस भी कितने अजीब अजीब गंदे गंदे पहनाए हैं। तो बाबा कहते हैं कोई, चाहे वो लक्ष्मी नारायण का हो और चाहे राम सीता का हो, कोई भी एक्यूरेट चित्र नहीं बना सकते, है ना। दो भासना आए सो रच दिया। लेकिन जो परमात्मा यहाँ हमें बता रहे हैं, जो भी बाबा ने हमें 7 दिन के कोर्स में
चित्रों के द्वारा समझाया है, वो कोई मनुष्यों के बनाए हुए चित्र नहीं है, वो स्वयं परमात्मा के मत से बने हुए चित्र हैं। लक्ष्मी नारायण के भी बाबा बनवाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कोई भी इस समय एक्यूरेट चित्र किसी का नहीं बना सकते है ना, वो तो प्रैक्टिकल में आएंगे। बाबा कहते हैं अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, कितनी सीधी बात है। और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है। हाँ, वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, वास्तव में पढ़ाती आत्मा है। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। आत्मा कहती है मैं अब बैरिस्टर बन गया हूँ, नॉलेज से बैरिस्टर बनते हैं। यहाँ तो है वंडरफुल बात, निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा में संस्कार रहते हैं, मनुष्य यह भूल जाते हैं। निराकार बाप इन द्वारा समझाते हैं, उनका ही नाम शिव है। तुम भी कहते हो शिव बाबा, बुद्धि ऊपर चली जाती है, लौकिक बाप को याद करने से शरीर याद आ जाएगा। शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, परमात्मा का मंदिर ही निराकारी रूप का है। आकारी देवताएं हैं, साकारी मनुष्य हैं, वह है ही निराकार शिव। बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा का शरीर तो नहीं है तो वो निराकार, परमात्मा का मंदिर ही निराकार, आकारी देवताएं हैं, साकारी मनुष्य हैं, वह है ही निराकार शिव। तुम्हारी अब आत्मा नॉलेजफुल बन रही है। बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, मैं तुमको पढ़ाता हूँ इस मुख द्वारा। तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ। यह नॉलेज सिवाय निराकार बाप के कोई दे नहीं सकता। निराकार परमात्मा को ही नॉलेजफुल, विल्सफुल, पतित पावन कहा जाता है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया मैं ही बनाता हूँ। जैसे मुझ निराकार में सारे झाड़ की नॉलेज है, वैसे तुम आत्माओं को भी बनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा भी ऐसी नॉलेजफुल बनती है, तुमको आप समान बनाता हूँ। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। मनुष्य मनुष्य को देवता बना ना सके। बाप है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को आप समान बनाते हैं तो सब गुण होने चाहिए, फिर तुम देवता बनेंगे तो क्वालिफिकेशन बदल जाएगी। बाप की क्वालिफिकेशन अलग है। बाप ज्ञान का सागर है, तुमको भी बनना है। बाप पवित्रता का सागर है, हम आधा कल्प पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम पतित बनते हो, फिर मैं आकर पावन बनाता हूँ 21 जन्म के लिए। बाबा कहते सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, है ना। तुम इस दुनिया के कार्यों को निपटाने के चक्कर में मत रहो, है ना, क्योंकि तुम यहाँ मुसाफिर हो, है ना, भगत हो। तो तुम भक्ति ही करो, याद ही करो, सिर्फ तुम भगवान बनने की कोशिश मत करो, है ना। बाबा कहते श्रीमत पर चलो, एक मुझे याद करो, दूसरा ना कोई। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाप को भूल और कोई की याद में रहेंगे तो डिफेक्टेड हो जाएंगे। शिव बाबा है मोस्ट बिलव्ड, सबसे प्यारा बाप। इस संसार में सब कड़वे हैं, सिर्फ एक बाप जब संगम पर आए तो हमें भी मीठा बनाता है ना। तो तुम्हारा नाम भी गाया हुआ है वंदे मातरम। तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है, तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम पांडव भी हो क्योंकि परम धाम की यात्रा पर युद्ध के मैदान में खड़े हो, माया पर जीत पाने के लिए। बच्चे जानते हैं हमको बाप जैसा मास्टर ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर बनना है। देह का अहंकार टूट जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर देह धारण की है तो वह आदत पक्की हो गई। बाबा कहते हैं
जो आपने इतना ये 60-70 किलो का वजन लेकर के द्वापर से चलते आए तो अब उसकी आदत पड़ गई ना, तो अब पक्की हो गई है। अब इस आदत का त्याग चाहिए। जैसे बाप निराकार है तो देह अभिमान कहाँ से आया? तुमको भी इस पुरानी देह को छोड़ मेरे पास आना है। विनाश होना है तो कुछ कारण होगा ना। बर्थ नॉट अ एनी चीज का ही विनाश होता है। अब तुमको स्वर्ग चलने लायक बनाते हैं। वहां सदैव सुख ही सुख है। सुख धाम और शांति धाम, यह है दुख धाम। अशांत किया है रावण ने, फिर शांति देने वाला है परमपिता परमात्मा। कोई कहते हैं मन की शांति चाहिए, बोलो कैसी शांति चाहिए? यह तो है ही दुख धाम। क्या तुमको सुख धाम चलना है? बाप को याद करो तो सुख धाम चलेंगे। अशांत करने वाला है रावण माया जो यहाँ हाजिर है। मुक्ति जीवन मुक्ति में अशांत करने वाला रावण होता नहीं। इसलिए अब चलो अपने घर वापस। अगर सतयुग में चलना चाहते हो तो चलो। हरि का आत्मा जीवन मुक्ति जरूर चाहती है। ऐसे नहीं सब सतयुग में जीवन मुक्ति में चले जाएंगे, वह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जाते हो। हाँ, बाकी जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह पहले जीवन मुक्ति में है। माया की परछाया नहीं लगती है। सतो प्रधान बन फिर सतो रजो तमो में आते हैं। माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है। जो आत्माएं पिछाड़ी में आती हैं तो बाबा कहते हैं वो सतो प्रधान आत्माएं आती हैं तो पहले सतो में आएंगी, फिर रजो तमो में आती है ना, तो उनको भी भल वो रहेंगी, पवित्र से पतित दुनिया में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि उनको माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है। दुख नहीं हो सकता क्योंकि पवित्र है ना, पहली बार ड्रामा में आई, तो फिर अपवित्र होने से दुख पाएंगे। ऐसे नहीं आने से ही दुख पाते हैं। यह बहुत बुद्धि से गंभीर बातें हैं, बाबा की समझने की हैं, मनन चिंतन करने की बातें हैं। यह सुख दुख का खेल बना हुआ है ना। बाबा के ख्यालात चलते रहते हैं। मनुष्यों को भीति देने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए। सिर्फ चित्र देख मनुष्य मूझते हैं। समझो शिव बाबा का चित्र रखते हैं और नीचे लिख देते हैं DT वर्ल्ड सावरनिटी इज योर गॉड फादरली वर्थ राइट। मनुष्य चित्र देख कहेंगे भगवान ऐसा थोड़े ही होता है, भगवान का रूप क्या है? फिर भी लिखा हुआ रहता है बहनों और भाइयों, आकर बेहद के बाप से 21 जन्म सदा सुख पाने का पुरुषार्थ करो। वह तो सब कोई सम्मुख आए तब समझाया जाए, निमंत्रण देते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत शॉर्ट बनाना होता है, पिछाड़ी में शॉर्ट होता जाएगा। मन मना भव, बाप को याद करो और उनसे वर्षा लो। तो लिखना चाहिए बहनों भाइयों, सतयुग की राजाई 21 जन्मों के लिए बाप से आकर प्राप्त करो। इस होवनहार लड़ाई के पहले, इस लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यह कोई दुनिया नहीं जानती, तुम जानते हो। इस लड़ाई से ही भारत सुख धाम बनेगा, यह कोशिश करते हैं। लड़ाई ना लगे, तुम जानते हो। इस महाभारत लड़ाई से ही महाविनाश होना है और एक धर्म आना होगा, तो इसके लिए यह होना ही है। जब आत्माओं को वापस जरूर जाना है क्योंकि खेल पूरा हुआ, फिर से पाठ बजाने आएंगे तो युक्ति से लिखना चाहिए। तुम हो रूहानी पंडे, वह है जिस्मानी देहधारी पंडे। तुम अपने को विदेही आत्मा देह से अलग समझते हो। तुम जानते हो बाप हम आत्माओं को ले जाएंगे, तो तुमको लिखना पड़े कि बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। निराकार अक्षर जरूर लिखना है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है इस कर्म क्षेत्र पर, हम भी वहां से आते हैं। सभी आत्माएं जो एक्टर्स हैं, बाबा कहते हैं इम्पैरेसिबल इमॉर्टल आत्माएं हैं, कब मरती नहीं। यह अच्छी रीति निश्चय हो जाना चाहिए। हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं, फिर भी लेंगे। पुरुषार्थ से तुम जानते हो शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उनसे वर्षा लेते हो?
बाप और वर्षे को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाकी सिर्फ राम राम कहने से मुक्ति थोड़े ही हो जाएगी। अखबार में डालते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, उनसे पूछना चाहिए स्वर्ग किसको कहते हो? यह तो नर्क है तो पुनर्जन्म भी नर्क में लेंगे, स्वर्ग है तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेंगे। अगर कोई शरीर छोड़ नर्क से स्वर्ग गया वहां तो उनको बहुत वैभव मिलेंगे, फिर नर्क के वैभव खिलाने उनको स्वर्ग से नर्क में क्यों बुलाते हो? उनको नर्क का भोजन खिलाएंगे तो ऐसी बुद्धि हो जाएगी जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। स्वर्ग में तो दूध की नदियां बहती हैं, तुम तो घासलेट का खाना खिलाएंगे। श्रीनाथ द्वारे में अच्छे घी का भोग लगता है क्योंकि वहाँ राधे कृष्ण का चित्र है, तो उन्हों की याद में भोग भी अच्छे अच्छे वैभव बनाकर लगाते हैं। ऐसा भोग और कहाँ नहीं लगता। जगन्नाथ का मंदिर भी है, वहाँ चावल का भोग लगाते हैं, वहाँ वैभव नहीं चढ़ाते। अब तो नरक है तो दुख है, स्वर्ग में तो सुख था। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु धारणा नंबरवार होती है, यह भी ड्रामा में नोट है। बाबा लास्ट में कह देते हैं कि बच्चे इसमें किसी का दोष नहीं, जिसको जो ड्रामा मिला है, जो जैसा है वो एक्यूरेट है, जिसको जैसा पार्ट मिला सो वो अपना पार्ट बजा रहे हैं। यह सब ड्रामा की नोंद है। ड्रामा अनुसार नौकर चाकर भी बनते हैं। 3rd क्लास टिकट भी कोई तो जरूर लेंगे ना। 1st क्लास है सूर्यवंशी राजधानी, 2nd क्लास चंद्रवंशी राजधानी, 3rd क्लास है प्रजा, उसमें भी नंबरवार है। अब जिसको जो टिकट चाहिए वह ले वे। अच्छा, मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा बाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है, विदेही बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है, सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। वरदान है आज प्यारे मीठे वरदानी बाप का। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। 18 घंटे बाबा व्यक्त स्थिति में रह करके सेवा देते थे, और अब देखो अब व्यक्त हैं तो व्यक्त स्थिति में, जो नहीं जानते, नहीं देखा, जिन्होंने उनकी गोद का नहीं आभास किया, अलौकिक में कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से देखो अभ्यास का प्रत्यक्ष इतना था कि अनुभव उन्होंने रहते हुए भी कराया न्यारेपन का। तो सेवा व कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की। यह न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन है, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ, खंभा इतना शक्तिशाली होना चाहिए जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो।